मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपी बरी, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया। एनआईए की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया। 17 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने कहा अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा पीड़ित परिवार। एनआईए की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया। 2008 में मालेगांव में हुआ था बम धमाका। 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। लोकसभा में ट्रंप के टैरिफ और एसआईआर पर विपक्ष का जमकर हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष टैरिफ और एसआईआर पर पीएम मोदी से कर रहा है जवाब की मांग। टैरिफ के मुद्दे पर आज संसद में बयान देंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। राज्यसभा में भी टैरिफ और एसआईआर पर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। कुछ ही देर में कार्रवाई शुरू होगी। एसआईआर और टैरिफ के मुद्दे पर संसद भवन में मकर द्वार पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी से जवाब देने की मांग। अमेरिका के 25% टैरिफ ऐलान पर भारत की दो टूक। भारत ने कहा देश के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। विपक्ष की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर आकर जवाब दे। ट्रंप ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ की घोषणा की है। संसद भवन परिसर में आज होगी कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दोपहर 1 बजे होगी मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीनियर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल, प्रहलाद जोशी बैठक में मौजूद रहे। संसद की कार्यवाही को लेकर चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन वे हमारे साथ व्यापार के लिहाज से ज्यादा कुछ नहीं करते। ट्रंप ने कहा वे हमें बहुत कुछ बेचते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ नहीं खरीदते क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा है। वे इसमें काफी कटौती करने को तैयार है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने कहा 25% टैरिफ की बात फाइनल फैसला नहीं, अभी भारत के साथ चल रही है बातचीत। ट्रंप ने यह भी कहा भारत पर कितना टैरिफ लगेगा ये इस सप्ताह के आखिर तक पता चलेगा। ट्रंप ने कहा भारत ब्रिक्स का मेंबर है और ब्रिक्स डॉलर पर हमला कर रहा है, जिससे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप की टैरिफ पर ऐलान के बाद विपक्ष का हमला। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए, कहा केंद्र सरकार इस मुद्दे पर जवाब दे। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है? टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार पर तंज किया। कहा यहां ये शुरुआत बुरे दिनों की है। 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। पाकिस्तान के साथ हुए एक करार की जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा अब अमेरिका पाकिस्तान में तेल की खोज करेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा हमने अभी पाकिस्तान देश के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर उनके विशाल तेल भंडार को विकसित करेंगे। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया पर लगाया सिर्फ 15% टैरिफ। भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के कुछ ही देर बाद दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा। शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 600 पॉइंट और निफ्टी 178 अंक तक नीचे लुढ़के। ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद शेयर बाजार में दिखी बेचैनी। दिल्ली के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली को तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली को 821.26 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि दी है।
सीएम रेखा गुप्ता ने इस फैसले के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा, विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का अहम फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। रक्षाबंधन के बाद तेजस्वी और राहुल करेंगे अगस्त क्रांति। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तुलसी जयंती के मौके पर चित्रकूट पहुंचेंगे। सीएम योगी सबसे पहले तुलसी मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास की हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन करेंगे। इसके बाद तुलसी रिजॉर्ट में संत मुरारी बापू की श्रीराम कथा में शामिल होंगे। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा पहुंचकर गोस्वामी तुलसीदास की विशाल प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को लेकर नया विवाद सामने आया। इस मामले को लेकर जेएनयूएसयू और एबीवीपी आमने सामने। पूरा विवाद हॉस्टल मेस में शाकाहारी और मांसाहारी छात्रों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था को लेकर है। जेएनयूएसयू इस व्यवस्था को छात्रावास के नियमों का उल्लंघन मान रहा है। जेएनयूएसयू के मामले को लेकर गंभीर आरोप भी लगाया। कहा, यह कदम परेशान करने वाला और विभाजनकारी है। गुजरात के राजकोट में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इनकम टैक्स का छापा। आयकर विभाग ने 30 लाख से ज्यादा मूल्य के बिक्री दस्तावेजों की जांच शुरू की। आयकर विभाग के अधिकारियों ने सर्वेक्षण शुरू किया। प्रॉपर्टी बिक्री में बड़े घोटाले और टैक्स चोरी की शिकायत मिलने के बाद सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इनकम टैक्स की टीम ने छापे मारे। आईटी की जांच में राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर के अधिकारियों की बड़ी टीम वहां पर पहुंची। पश्चिम बंगाल के कुन्नगर कन्याईपुर में बदमाशों ने टीएमसी कार्यकर्ता पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। कार्यकर्ता के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। व्यवसाय संघ का अध्यक्ष भी है पिंटू चक्रवर्ती कन्याईपुर। पिंटू पर हमले से व्यापारी समाज में डर का माहौल। मामले की जांच में जुटा प्रशासन। यूपी के मऊ में स्कूली बस और ट्रेलर की आमने सामने जोरदार टक्कर। हादसे में बस ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। बाल बच्चे मासूम। हादसे में बाल बचे, दर्जनों मासूम बच्चे। घटना में के बाद बच्चे दहशत में हैं। बस और ट्रेलर की टक्कर से बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के जौनपुर में बहन से बात करने के लिए मना करने वाले भाई पर हमला। युवक ने अपने दोस्तों के साथ लड़की के भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक के अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में चकबंदी यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार सिंह की मौत। संदिग्ध हालातों में गोली लगने से मौत हुई। गोली लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हुई। कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के ज्योतिषाचार्य थे। राजकुमार सिंह कई सालों से चकबंदी विभाग में निर्विरोध अध्यक्ष थे। झांसी में लोन की किश्त नहीं जमा कर पाया तो पत्नी को बंधक बना लिया। कर्मचारियों ने कहा, बकाया किश्तें जमा करो तब पत्नी वापस मिलेगी। पीड़ित पत्नी ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद बंधक पत्नी को छुड़वाया गया। इस पूरे मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। दरभंगा के अलीपुर से नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ। परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिजबुल रहमान उर्फ आरजू पर अपहरण, मारपीट, धमकी और यौन उत्पीड़न की आशंका का गंभीर आरोप है। पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में गुस्सा। अलकायदा के 4 आतंकियों की मास्टरमाइंड महिला आरोपी गिरफ्तार। गुजरात एटीएस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बेंगलुरु से गिरफ्तारी। गुजरात एटीएस के डीआईजी के मुताबिक शमा के 10,000 से ज्यादा फॉलोवर थे। वो सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचार फैलाने का काम कर रही थी। दिल्ली के नरेला में 10 साल के बेटे की पिता ने गला दबाकर हत्या कर दी। बेटे की हत्या के बाद मौके से फरार है पिता। नशे का आदी है ये आरोपी। बागपत में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पत्नी और उसके प्रेमी ने पेट्रोल डालकर पति को जिंदा जला दिया। 5 दिन तक इलाज के बाद पीड़ित पति की मौत। भीलवाड़ा में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। घटनाक्रम का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। कार के टायर फटने के बावजूद तस्करों ने गाड़ी नहीं रोकी। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर आश्वासन दिया। सिक्किम में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, नदी का पानी NH10 पर बह रहा है।
अपर ढोंगू गांव दुनिया से कटा। अपर ढोंगू में रामोम तीस्ता पुल के पास लैंडस्लाइड से तीस्ता पुल को भारी नुकसान, सड़क बंद, संपर्क कटा। लद्दाख से लदे भारत चाइना बॉर्डर पर लैंडस्लाइड हुई, हादसे में लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया की मौत। कल पठानकोट पहुंचेगा भानु प्रताप सिंह का पार्थिव शरीर। पठानकोट के अबरोल नगर के रहने वाले भानु प्रताप सिंह। दिल्ली एनसीआर में रात भर हुई मूसलाधार बारिश, आईएमडी का अलर्ट, अगले 7 दिनों तक राजधानी में जमकर बरसेंगे बादल। आईटीओ मंडी हाउस, लक्ष्मीनगर, पटेल नगर, मथुरा रोड, बदरपुर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा, ट्रैफिक पर असर। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। वनस्थली स्कूल के स्टाफ को जेसीबी मशीन में बैठाकर बाहर निकाला गया, भारी बारिश के चलते कई गांवों के कस्बों में पानी भरा। ललितपुर में 30 घंटे से फंसे किसान के पास पहुंची रेस्क्यू टीम, पानी के तेज बहाव के बीच टापू पर फंसे हुए थे किसान बकरियों और भैंसों को चराने के लिए निकला था, लेकिन तेज बारिश के चलते बेतवा नदी में उफान आने से फंस गया। गाजियाबाद में बारिश से बड़ा हादसा, अपार्टमेंट का बेसमेंट धंसा, मलबे में समाई कई गाड़ियां। बेसमेंट में जलभराव से धसी जमीन किनारे खड़ी 4 गाड़ियां मलबे में दबी, क्रेन बुलाकर गाड़ियां बाहर निकाली। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल, चंडीगढ़ मनाली 4 लेन, मंडी के पंडों में दोबारा बंद, वाहनों की लंबी कतारें। मनाली में बारिश की वजह से नेहरू कुंड का जलस्तर बढ़ा, डर के साए में जी रहे लोग। मनाली के आसपास के इलाकों में तेज बारिश की वजह से ब्यास का जलस्तर भी बढ़ा। वाराणसी में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल, शहर में जगह जगह जल भरा, आवाजाही में लोगों को परेशानी। आगरा के पास उफान पर चंबल नदी, 133 मीटर पहुंचा नदी का जलस्तर, कई गांवों में पानी घुसा। रास्तों में पानी बनने से कई गांवों में संपर्क टूटा, सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर और ऊंचे टीलों पर पहुंचे लोग। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया, करीब 150 और 300 मीटर नीचे से दोनों शिक्षकों के शव बरामद। हिमाचल के किन्नौर में कैलाश रेंज से आई बाढ़, पानी का सैलाब आया, बाढ़ का वीडियो भी सामने आ चुका है। प्रशासन ने फिलहाल यात्रा को स्थगित किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने गायों की तस्करी का भंडाफोड़ किया, इंडियन ऑयल टैंकर से 14 गायों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए गए टैंकर को जब्त कर लिया, ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।